एक और बड़ी खबर, आतंकी शाहीन को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। शाहीन को मिली थी यूपी की जिम्मेदारी, फिदाइन फोर्स खड़ी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कई डॉक्टर शाहीन के मिशन में उसके साथ थे, यानी कि सोचिए कितनी खतरनाक प्लानिंग चल रही थी। और उसमें एक बड़ा सेंटर, आतंकी शाहीन जो कि जैश ए मोहम्मद के इशारे पर चल रही थी, वो यूपी में एक बड़ा फोर्स खड़ा करने की तैयारी कर रही थी। जल्दी से कुछ और इसके बारे में आपको अपडेट देते हैं। शाहीन का आखिर यह ऑपरेशन यूपी क्या था? पाक हैंडलर ने शाहीन को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी थी। यूपी में फिदाइन डॉक्टर्स फोर्स की जिम्मेदारी थी। यूपी के कई डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे। जैश की लेडी कमांडर शाहीन भर्तियां किया करती थी, रिक्रूटमेंट करती थी। कानपुर, सहारनपुर, लखनऊ में यह नेटवर्क तैयार कर रही थी। लखनऊ में शाहीन का भाई परवेज भी एक्टिव था। संपर्क में रहने वाले डॉक्टरों से ये बात करती थी शाहीन सोशल मीडिया, लिंक्डइन पर भी एक्टिव थी। पाकिस्तानी सेना के डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे। टेलीग्राम सिग्नल मोबाइल ऐप का ये इस्तेमाल किया करती थी। एक और बड़ी खबर, आतंकी शाहीन के करीबियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। शाहीन परवेज के करीबियों से पूछताछ चल रही है। लखनऊ और कानपुर में पूछताछ जारी है। सहारनपुर में आदिल और परवेज के सभी करीबियों से पूछताछ चल रही है। हरदोई के एक स्कूल संचालक से भी एटीएस पूछताछ करेगी। जांच एजेंसियों की रडार पर कानपुर, आगरा और लखनऊ के कई संस्थान हैं। ब्रजेश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, तुषार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तुषार, यानी कि जांच का दायरा डॉक्टरों से आगे बढ़कर अभी कई स्कूल और स्कूल संचालकों और टीचर तक भी पहुंच रहा है। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे कॉल डिटेल सामने आ रही है, जैसे जैसे सीडीआर पे गहनता से जांच की जा रही है, उसके बाद से अब दायरा आगे बढ़ रहा है जांच का। आपको बताएं तो पहले इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, उसके बाद एरा यूनिवर्सिटी, इसके बाद अब जो है वो हरदोई का एक स्कूल संचालक एटीएस के रडार पे है। उससे भी जल्दी ही पूछताछ की जा सकती है। आपको बताऊं तो डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज का जब मोबाइल फ़ोन खंगाला गया तो उसमें स्कूल संचालक का पूरा डिटेल सामने आया कि वो लगातार इन दोनों के टच में था। तो ऐसे में जल्दी एटीएस उससे भी पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो कि इन लोग के टच में थे, उनसे भी पूछताछ करने की कोशिश में जुटी है, क्योंकि तमाम लोगों के मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो चुके हैं। जैसे ही दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसके बाद इन लोगों ने अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। तो अब एटीएस इनका कॉल डिटेल खंगाल रही है। इसके अलावा टावर डंप को भी डिटेल निकाला जा रहा है, उस आधार पर भी इनसे पूछताछ की जाएगी। तुषार, एक और बड़ी खबर आ रही है। जांच एजेंसियां अब हर उस शख्स से पूछताछ कर रही है जो आतंकी उमर से जुड़ा हुआ था। क्राइम ब्रांच की टीम ने हरियाणा में सोहना के शाही मस्जिद मौलाना तैयब हुसैन और उर्दू टीचर फरहान को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच को पता चला है कि ब्लास्ट का आरोपी डॉक्टर उमर सोहना के रायपुर गांव में मौजूद शाही जामा मस्जिद में नमाज अता करता था। इस जानकारी के बाद जांच एजेंसियों ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो अब उमर कहां कहां जाता था, किन किन लोगों से मिलता था, किस मस्जिद में जाया करता था, वहां के मौलवी से, इमाम से उसके क्या संपर्क थे, क्या उसने कभी उसे कुछ इस बात की जानकारी दी थी या फिर कभी उनको ऐसा अंदेशा हुआ था। जल्दी से हम आपको कुछ और इस पर हम आपको बताते हैं कि आखिर मौलाना का उमर से क्या कनेक्शन है। उमर गांव के शाही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाया करता था। ये उमर, आतंकी उमर, यहां उसकी मुलाकात मस्जिद के मौलाना तैयब से हुई थी, जिससे पूछताछ चल रही है। उमर उर्दू टीचर फरहान से भी मिलता जुलता था। इसके अलावा ये दोनों नूह के घासेड़ा के ये रहने वाले हैं। जो जानकारी निकल कर आ रही है, दोनों का आतंकी उमर से संबंध था, इसकी भी जांच चल रही है। उमर शाही मस्जिद कब गया, कितने समय तक रुका, क्या उसकी मौलाना उर्दू शिक्षक से मुलाकात हुई थी, कितनी बार मुलाकात हुई थी, क्या बातचीत वो करता था। हमारे साथ इस वक्त देवेंद्र इस खबर पर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या कुछ बताया इन लोगों ने अभी तक की पूछताछ में? उमर जब इनसे मिलता था तो क्या बातें किया करता था? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से डॉक्टर उमर जब नूह के एक किराए के मकान पर रह रहा था और ब्लास्ट से 10 दिन लगातार वो वहाँ रहा, लेकिन उस दौरान सोहना के रायपुर में जो मस्जिद है वहाँ उसकी आवाजाही रहा करती थी। ये बताया जा रहा है कि वहाँ नमाज अता करने के लिए वो पहुँचता था और वहाँ के मौलाना तैयब हुसैन और एक उर्दू टीचर फ़रा के साथ उसके संपर्क में था, लगातार उससे बातचीत कर रहा था और उनको तमाम वो जानकारियाँ वो दे रहा था कि किस तरह की वहाँ की रैकी कर सके। और यही कारण
पहचान था कि वहीं के मार्फत वो सोहना की मंडी में भी पहुंचा था जहां से उसने फर्टिलाइजर खरीदा था। और इस वक्त मैं रायपुर गांव में ही हूं। ग्रामीण इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर उमर ने उनके गांव को भी कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की। और यहाँ वो जब आया, जहां जहां हुआ करती थी जांच एजेंसियां, वहां पर जाकर जितने लोगों से उन लोगों ने मुलाकात की थी उन सबसे पूछताछ कर रही। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।